नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं वी भारत न्यूज। चाकसू उपखंड क्षेत्र में ओम शिक्षण संस्थान में पढ़ने वाली बीएससीटीसी की प्रथम वर्ष की छात्रा गुड्डी मीणा पुत्री कजोड़मल मीणा निवासी भिड़कियावास ने महाराष्ट्र के नागपुर में आयोजित राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में महिलाओं वर्ग में मर्दानी खेल में राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय पुरस्कार मेडल पदक प्राप्त कर गांव व शिक्षण संस्थान का नाम रोशन किया गया। गुड्डी की सफलता पर कुछ प्रकट करते हुए चाकसू पूर्व विधायक वेद प्रकाश सोलंकी एवं कांग्रेस पूर्व सचिव अनीता सोलंकी ने गुड्डी को माला व मिठाई खिलाकर सम्मान किया। वहीं शिक्षण संस्थान के निदेशक बीआर चौधरी ने भी प्रतिभाशाली गुड्डी का सम्मान करते हुए उसके संस्थान का गौरव बताते हुए खुशी जाहिर की गई। गाँव का क्षेत्रवासियों ने गुड्डी को बधाई संदेश देने के लिए घर सहित सोशल मीडिया का उपयोग लिया। अब जयपुर से बड़ी खबर आ रही है। विधायक बाल मुकुंदाचार्य ने आज विधानसभा से बाहर निकलने के दौरान मीडिया से बातचीत में क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। हो गए सब आप लोग एक समझे होंगे आज के वातावरण से कि कांग्रेस के पास में पूरे 1.5 साल में कोई मुद्दा बचा नहीं। जो मुद्दा नहीं है उसको मुद्दा कैसे बनाने के प्रयास किया जा रहा है। मेरे ख्याल से स्कूल के बच्चे भी इस प्रकार की हरकतें नहीं करते जो मैंने आज हरकतें अंदर में देखी है। हाउल्ला करना और इस प्रकार के गतिरोध करने का प्रयास करना। मेरा मानना यह है कि जिस प्रकार से राजस्थान विकास की गति पकड़ रहा है तो ये कहीं ना कहीं कोई मुद्दा इनको मिला नहीं है, इसलिए ये ऐसा वातावरण दूषित करने का प्रयास कर रहे हैं। और टोडासारी जी का गमछा और ठुमका वो पिछले उपचुनाव में रिजल्ट आ गया है। अगर यही हरकतें रही तो ये आने वाले समय में जो गिने चुने बैठे ये भी नज़र नहीं आएंगे। क्योंकि आज का जो मैंने अनुभव किया कि बिना किसी बात के इन्होंने जो किरोड़ी लाल जी इनके हमेशा बंदूक के निशाने पर रहने वाले व्यक्ति हैं, जो किरोड़ी लाल जी इनके खोज के इनकी खबरें निकाल के लाए हैं और कब्र खोद दी गई है। आज वो किरोड़ी लाल जी इनके प्रिय हुए हैं, इसलिए खाली कि भाई किरोड़ी लाल जी का मुद्दा बना दें ताकि किरोड़ी लाल जी आने वाले समय में डॉक्टर साहब हैं वो, और डॉक्टर साहब आके इनका ऑपरेशन न कर दें और ऑपरेशन करके अंदर की बीमारी ना निकाल लें। इसलिए इन्होंने ऐसा वातावरण किया है। इनके पास न कोई मुद्दा है, न कोई विषय है, न कोई बात है। खाली माहौल ख़राब करके सदन का बेशकीमती समय खराब करके राजस्थान की 8 करोड़ 8.5 करोड़ जनता का जो काम होने हैं उन कामों को बाधित करने का प्रयास किया जा रहा है। और आने वाले चुनाव का रिजल्ट जो 0 आ रहा है उसमें हार पे हार आई जा रही है, उसके लिए बौखलाए हुए परेशान हैं, इसलिए ऐसा माहौल ख़राब कर रहे हैं। मेरा मानना है इनके हल्ला करने गुल्ला करने से कुछ नहीं होने वाला। इनको बार बार निमंत्रण दिया जा रहा है, आप एक एक सवाल करिए, उसका जवाब आपको पक्ष देने को तैयार है। लेकिन सवाल करना नहीं है, सिर्फ हल्ला करना है। तो हल्ला करना ही उद्देश्य है, तो उस हल्ले का जिस प्रकार का उद्देश्य है वो जनता को भी समझ में आता है। आज सब प्रबुद्ध लोग हैं, आपको भी समझ में आता है। और आने वाले समय में जो बच गया है उसका भी जवाब जनता देने वाली है। एक सवाल ये है कि किरोड़ी जी ने खुद ने आरोप लगाया है, खुद ने कहा है कि फोन टेपिंग सरकार करवा रही है, मुख्यमंत्री करवा रही है। इंटेलिजेंस है, इसलिए जो 5 साल पूरे अपोजिशन का काम निभाया उसी वजह सरकार बनी। देखिए, किरोड़ी लाल जी इसमें कतई कोई अतिशुक्ति नहीं है। बहुत कद्दावर नेता हैं, बहुत इंटेलिजेंट व्यक्तित्व हैं और कई हीरे निखारने का कार्य उन्होंने किया है राजनीति में। और लगातार 5 साल में एक दिन एक क्षण भी किरोड़ी लाल जी जनता की आवाज़ नहीं बने हो ऐसा कोई कह नहीं सकता है। हमेशा जो मुद्दे हैं उसके लिए वो हमेशा खड़े रहे हैं। तो किरोड़ी लाल जी इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर ऐसी कोई बात आई है, ऐसी कोई पीड़ा आई है तो उसका सब विषय है, जांच भी होंगे कौन है क्या है। उन्होंने ये थोड़े ना कह दिया कि भाई हमारे लोग करा रहे हैं, ऐसा थोड़े ना कहा। पता नहीं कौन करा रहा है, क्या हो रहा है। इसलिए नहीं देखिए, लोकेश जी ने अशोक गहलोत जी के टाइम के इतने मामले खोले, इतने सब मुद्दे किए, वो सब जांच के चल रहे हैं। इसी प्रकार से अगर ऐसा कुछ होगा तो सबका जवाब भी होगा। लेकिन आज विपक्ष उस मामले में क्यों इतना अग्रेसिव हो रहा है उसका एक ही कारण है, विपक्ष के पास कोई काम नहीं, कोई मुद्दा नहीं। और किरोड़ी लाल जी को सदन में आने से कैसे रोकें उसके लिए वो योजना बना रहे हैं। किरोड़ी लाल जी खुद आएंगे, इनका जवाब देंगे और समय अनुरूप इनको एक एक को हिसाब देंगे। स्वास्थ्य खराब हो सकता है साहब, इसमें क्या बात होगी। स्वास्थ्य खराब हो सकता है और कोई ऐसी मजबूरी होती है, स्वास्थ्य खराब होने के बाद समाज का कोई कार्यक्रम आ जाए, कोई ऐसा विषय आ जाए तो जाना भी पड़ सकता है। इसमें कोई बात नहीं है, उनका पर्सनल मामला है, स्वास्थ्य खराब है, उसका छुट्टी है, कोई पारिवारिक रिश्तेदारी काम में भी जाना पड़ सकता है। ये कोई विचार नहीं है, जाना पड़ सकता है। विधायक गोपाल लाल शर्मा ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि सदन के अंदर किसी भी कार्यवाही के लिए वहां के नियम होते हैं, व्यवस्था होती है, परंपरा होती है।
आरोप लगाया जाए और नारेबाजी शुरू कर दी जाए, चाहे जो नारे लगाए जाए, इससे सदन की मर्यादा का जितना हनन हो रहा है वह इतिहास में कभी देखा नहीं गया है। पहली बार देखने में आ रहा है कि विपक्ष के अपने अंदर की फूट, उनके अंदर की गुटबाजी हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली के अंदर लगातार सुनने की तरफ बढ़ते हुए लोग कोई उपाय नहीं। इसीलिए लोगों का ध्यान भटकने के लिए, अटकने के लिए, मटकते के लिए इस तरह का आचरण कर रहे हैं और ऐसे व्यक्ति को बीच में लाया जा रहा है जो खुद अवकाश पर है, जो खुद अवकाश पर आराम चाहते हैं। उनके आराम के अंदर कलह डालने का काम, कि उनके आराम के अंदर राजनीति करने का काम, जिस व्यक्ति के ऊपर कांग्रेस ने इतने मनग्रहण का आरोप लगाया, बेईमानी करके उनके परिवार को हराने की साजिश हुई। और क्या कुछ कहा शर्मा ने, आइए आपको सुनवाते हैं। देखिए, सदन के अंदर किसी भी कार्रवाई के लिए वहाँ के नियम होते हैं, व्यवस्था होती है, परंपरा होती है। आरोप लगाया जाए और नारेबाजी शुरू कर दी जाए, चाहे जो नारे लगाए जाएं, इससे सदन की मर्यादा का जितना हनन हो रहा है वह इतिहास में कभी देखा नहीं गया है। पहली बार देखने में आ रहा है कि विपक्ष की अपनी अंदर की फूट, उनके अंदर की गुटबंदी हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली के अंदर लगातार शून्य की तरफ बढ़ते हुए लोग, कोई उपाय नहीं है। इसलिए लोगों का ध्यान भटकाने के लिए, अटकाने के लिए, मटकाने के लिए इस तरह का आचरण कर रहे हैं और ऐसे व्यक्ति को बीच में लाया जा रहा है जो खुद अवकाश पर हैं, जो आराम चाहते हैं, उनके आराम के अंदर खलल डालने का काम। फोन टैपिंग को लेकर के आरोप लगाए जा रहे हैं सर। मैं कह रहा हूं कि उनके आराम के अंदर खलल डालने का काम, उनके नाम पर राजनीति करने का काम, जिस व्यक्ति के ऊपर कांग्रेस ने इतने मनगढ़ंत आरोप लगाए, बेईमानी करके उनके परिवार को हराने की साजिश हुई, आज उनके नाम के ऊपर शिखंडी बनकर आरोप लगा रहे हैं सरकार के ऊपर। फोन टेपिंग क्या प्रमाण है? क्या प्रमाण है फोन टेपिंग का? कांग्रेस के खिलाफ तो प्रमाण था, उनके खुद व्यक्ति कह रहे थे और आज भी कह रहे हैं, कोर्ट में कह रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं। किसी के ऊपर कोई आरोप लगा दो, आकाश में कोहरा घना है, यह भी किसी की आलोचना है। ऐसे मनगढ़ंत आरोप लगाना यह लोकतंत्र के ऊपर कुठाराघात है और तरस आता है ऐसे लोगों पर, जो लोग रोज आपस में लड़ते हैं, एक साथ बैठ नहीं सकते। कभी याद नहीं आता है पूर्व मुख्यमंत्री जी और पूर्व उप मुख्यमंत्री जी, कौन निकम्मा है, कौन आवारा है, कौन नकारा है, ये वो जाने। हम लोगों ने कभी किसी के लिए नहीं कहा वो साथ नहीं बैठ सकते, विधानसभा के अंदर साथ नहीं बैठ सकते। तो इस तरह के मनगढ़ंत आरोप लगाने का मतलब है विधानसभा की कार्रवाई के अंदर खलल डालना और लोकतंत्र पर कुठाराघात करना। लेकिन भाई साहब, किरोड़ी जी तो खुद कह रहे हैं कि उनका फोन टेप हो रहा है, उन्होंने बयान दिया और वो कह रहे हैं कि जगह उनके पीछे जो है जासूसी की जा रही है। पता नहीं कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं, पता नहीं कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं। क्या कहना पर्याप्त है? क्या कहने का आधार किसी को दोषी बना देना है? क्या किसी के कह देने से कोई सजा हो जाएगी? प्रमाण की जरूरत पड़ती है, प्रमाण लाना पड़ता है। आप लोगों को ध्यान दिला दूं, एक बार कर्नाटक के मुख्यमंत्री को इसके कारण इस्तीफा देना पड़ा था, लेकिन सामने लिस्ट पेश की गई थी। ऐसे थोड़ी कहीं कोई आरोप लगा दो। उन्होंने तो पहले से इस्तीफा दे रखा है। देखिए, पहले से इस्तीफा दे रखा है या नहीं है, यह मान करके चलिए कि किरोड़ी लाल जी जैसा नेता अपने समाज के अंदर सदियों में पैदा होता है। किरोड़ी लाल जी साधारण व्यक्ति नहीं है। कांग्रेस ने उनको पीट पीट कर, कांग्रेस ने इमरजेंसी के अंदर उनको मार मार कर ऐसी स्थिति पैदा कर दी है,
आप उनके दर्द को झांक करके देखिए, सर्दी के अंदर वो करवट भी नहीं बदल सकते, करवट भी नहीं बदल सकते। और किरोड़ी लाल जी जानते हैं, मैं भी गवाह हूं, कि किरोड़ी लाल जी का तो कांग्रेस की सरकार इनकाउंटर करना चाहती थी, इनकाउंटर करना चाहती थी। मैं प्रमाण के साथ कह रहा हूं, आप किरोड़ी लाल जी से पूछिए। कांग्रेस ने शिवचरण जी माथुर के शासन में तय किया था कि भाजपा के 2 विधायकों का इनकाउंटर किया जाए, एक किरोड़ी लाल जी और दूसरे हरीश शर्मा जी कोटा के। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में भैरव सिंह जी शेखावत के सशक्त नेतृत्व के कारण यह साहस नहीं हो सका। किरोड़ी लाल जी से यह पूछा जाए कि क्या कांग्रेस उनका इनकाउंटर करना चाहती थी कि नहीं, क्या उनके लोगों पर गोलियां चली कि नहीं, क्या सारे बीजेपी के विधायकों ने जाकर के उनके थाने पर बैठकर उनकी रक्षा की कि नहीं। हमारे बहुत ही वरिष्ठ, हमारे मुख्य सचेतक, हमारे नेता आदरणीय फोगी तो करवट ले सकते हैं, उनको तो छेड़ना ही नहीं चाहिए। इस समय व्यक्ति छुट्टी पर है और हम उनको कह रहे बताइए क्या बताएं, दवा ली हुई है, क्या बताएं, नींद आ रही है। लेकिन मैं जो कह रहा हूं वो पुख्ता प्रमाण के साथ कह रहा हूं। मेरे सामने सरकार को चेतावनी दी गई है कि किरोड़ी लाल जी के इनकाउंटर को राजस्थान सहन नहीं करेगा। अब जयपुर से बड़ी खबर आ रही है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौर ने आज विधानसभा से बाहर निकलने के दौरान मीडिया से बातचीत में क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। और वो भी उस कांग्रेस के द्वारा 100 चूहे खाकर बीजी हज को चली, जिन्होंने टेलीफोन टेप करने का अपराध रिकॉर्ड पर किया है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनके ओएसडी, जिन्होंने स्वीकार किया कि गहलोत साहब के इशारे पर कांग्रेस के राज में टेलीफोन टेप होते थे, आज चाय के प्याले में तूफान खड़ा करने की कोशिश कर रही है। किरोड़ी लाल जी ने किस संदर्भ में क्या बात कही, बिना उनकी बात को जाने और टेलीफोन टेप करने की बात कर रही है। पिछली विधानसभा में हम लोगों ने कांग्रेस से पूछा था। मैं समझता हूं कि जब जांच एजेंसियों के सामने और इकबालिया बयान देकर दिन रात ओएसडी के रूप में छाया की तरह गहलोत सरकार में पूरी मीडिया को मैनेज करने वाले लोकेश जी ने स्वीकार कर लिया था कि टेलीफोन टेप हमने किए, आज वही कांग्रेस उल्टे बास बरेली को इस तरह का काम कर रही है। मैं समझता हूं कि पुराना रिकॉर्ड रहा है कांग्रेस का। चंद्रशेखर जी की सरकार में जासूसी के कारण से उन्होंने त्यागपत्र दिया, ये भी आरोप कांग्रेस पर ही रहा। कांग्रेस ने अपने शासनकाल के अंदर दिल्ली हो चाहे कोई भी हो, हमेशा टेलीफोन टेप करके और शुचिता को भंग करने का काम किया है। मैं समझता हूं कि बिना मुद्दे को तलाश करने का यह अभियान कांग्रेस का फ्लॉप साबित होगा। हो गया सर। गृह राज्य मंत्री कह रहे हैं कि मौजूदा सरकार ने कभी फोन टेप नहीं कराए और पूर्ववर्ती सरकार नहीं कराए, लेकिन किरोड़ी लाल मीणा फिर ऐसी बातें क्यों करते? देखो, उन्होंने किस संदर्भ में बात कही। हमारे सीनियर नेता है, हमारी पार्टी के वरिष्ठ लोग और मुख्यमंत्री जी स्वयं उनसे बातचीत करेंगे, इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है। कांग्रेस तो 2 खेमों में बैठकर 34 दिन तक 5 सितारा होटल में कैद रही थी। ये 2 टुकड़ों में बंटना कांग्रेस की संस्कृति है, भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति नहीं। अशोक गहलोत जी शायद अपनी पुरानी बातों को स्मरण करके अपने ही कर्तव्य के अनुसार ट्वीट कर रहे हैं। उन्होंने क्या किया ये पूरा राजस्थान जानता है। विधानसभा में फोन टैपिंग मामले की गूंज। उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद ने कांग्रेस के द्वारा लगाए गए आरोपों पर दिया बयान। बैरवा ने कहा, जो कांग्रेस आरोप लगा रही है वो निराधार। ना तो किरोड़ी लाल मीणा इस तरह की बात बोल सकते हैं। हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, हमारी सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने इस तरह के कोई वाक्य नहीं बोले हैं। लेकिन इनको दर्द कुछ और है, लेकिन क्या कुछ और कर रहे हैं, इसीलिए इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, केवल और केवल इस तरह की बातें भ्रम की फैला रहे हैं। मैं मानता हूं कि इस तरह की बातें नहीं फैलाएं और हमारे किरोड़ी लाल मीणा हमारे वरिष्ठ नेता, हमारे परिवार के हैं, जो भी बात होगी हम परिवार में करेंगे। वो ये ही जाने, कोई खास मुद्दे तो लाते नहीं हैं लोग जिससे इस राजस्थान का विकास हो, राजस्थान का भला हो। इस तरह इधर उधर की बातें लाते हैं जिसके ना तो इस तरह इधर उधर की बातें लाते हैं जिसके ना तो हाथ हो ना पैर।
हमारी पार्टी के नेता हैं, हमारी सरकार में, वहाँ अगर कोई बात होगी तो हम सक्षम हैं जो भी बात होगी इसके लिए, लेकिन इनको इस मामले में कहना निराधार है। किरोड़ी लाल मीणा से रोजाना की बात होती है, हमारी पार्टी के नेता हैं। फोन टैपिंग पर बोले उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा। बैरवा ने कहा, जब मैं कह रहा हूँ सारी निराधार है, हमारी सरकार ऐसा कोई काम नहीं करे। पिछली सरकार इनकी है, वो आ रहा है मामला सामने, वो प्रूफ है, सामने आ रहा है, इनका है टैपिंग का मामला। फोन टैपिंग होते हैं, किसके हो रहे हैं, वो कोई प्रूफ है क्या? करते रहे, बाहर आकर काली पट्टी बांध के हंगामा किया। आरोप कृषि मंत्री आपके हैं, उनकी फोन टेपिंग का लगा रहे हैं। देखिए, जो भी विपक्ष आरोप लगा रहा है वो निराधार है। नहीं तो हमारे किरोड़ी लाल जी इस तरह की बात बोल सकते हैं। हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता है, हमारी सरकार में मंत्री है, उन्होंने इस तरह के कोई वाक्य नहीं बोले, लेकिन इनको दर्द कुछ और है, लेकिन बाया कुछ और कर रहे हैं। इसलिए इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, केवल और केवल इस तरह की बातें भ्रम की फैला रहे हैं। मैं मानता हूं कि इस तरह की बातें नहीं फैलाएं, और हमारे माननीय किरोड़ी लाल जी हमारे वरिष्ठ नेता, हमारे परिवार के हैं। जो भी बात होगी हम परिवार में करेंगे। लेकिन आप कह रहे हैं कि वो तो वीडियो है उनका, तो अब वो तो यही जाने, उनके कोई खास मुद्दे तो लाते नहीं हैं लोग, जिससे इस राजस्थान का विकास हो, राजस्थान का भला हो, और इस तरह की इधर उधर की बातें लाते हैं जिसके न हाथ हो न पैर हो। उनका वीडियो आया सर, किरोड़ी जी का वीडियो है जिसमें साफ कर रहे हैं। जैसे हमारी पार्टी के नेता है, हमारी सरकार में है, वो अगर कोई बात होगी तो हम सक्षम हैं जो भी बात होगी इसके लिए, लेकिन इनको इस मामले में कहना इनका निराधार है। डॉक्टर साहब रोजाना ही होती है, हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता है, रोजाना ही करते बात होती है। तो ये आपकी बात टेप हो रही है कि वैसा, फिर तो वो कह रहे हैं कि मेरा फोन टेप। जब मैं कह रहा हूँ सारी निराधार है, हमारी सरकार ऐसा कोई काम नहीं करी। तबियत के बारे में हाँ, वो पिछली सरकार इनकी है, वो आ रहा है मामला सामने, वो प्रूफ है, वो प्रूफ सामने आ रहा है, इनका है टेपिंग का मामला तो, लेकिन ये हमारी सरकार का ऐसा कोई मामला। तो सरकार ही कराएगी, आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि राजस्थान में आपकी सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है। फोन टेपिंग तो जो है दोनों सरकारें करा सकती हैं। फोन टेपिंग होते हैं तो किसके हो रहे हैं, वो कोई प्रूफ है क्या इनके पास? निराधार ही बात कर रहे हैं। नहीं। फोन टेपिंग होती है क्या वैसे? इस वक्त धौलपुर पुलिस की ओर से बड़ी खबर सामने आ रही है। धौलपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक महिला को किया गिरफ्तार। दुधमुही बच्ची के माता पिता हैं सिक्किम के रहने वाले। धौलपुर निवासी नीतू बच्ची को खरीद कर लाई। धौलपुर देह व्यापार के तार जुड़े हैं दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, सिक्किम एवं उत्तराखंड से। बच्ची का 2 माह पहले दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में हुआ था जन्म। फर्जी दस्तावेज तैयार कर गिरोह करता है देह व्यापार। मंडियों में लड़कियों की सप्लाई, अन्य बच्चियों के भी खरीद फरोख्त की सूचना पूरे देश में फैले हैं तार। पुलिस अन्य आरोपियों की कर रही है तलाश। सीओ श्री मुनेश मीणा के नेतृत्व में कार्रवाई। आईजी राहुल प्रकाश, एसपी सुमित मेहरा, एडिशनल एसपी मनोज शर्मा के निर्देश पर कार्रवाई। धौलपुर से सचिन शेडवाल की खास रिपोर्ट। धौलपुर के राय साहब के बाड़ा इलाके में एक महिला के द्वारा दिल्ली से एक खरीद कर लाई गई एक छोटी बच्ची की सूचना मिली थी, जिस सूचना पर मौके पर पहुंचकर तस्दीक की गई तो नीतू छारी नाम की महिला के द्वारा दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में जन्म लिए हुई एक बच्ची, जो कि उसके माता पिता हैं, वो मूल रूप से सिक्किम के रहने वाले हैं, उसको वहाँ से खरीद कर लाना बताया। इस आरोप के बाद नीतू छारी को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ के बाद इस जो गिरोह है इसके तार देह व्यापार में इन बच्चियों को खरीद फरोख्त कर ऊंचे दामों पर बेचने का मामला संज्ञान में आया, क्योंकि प्रकरण बहुत ही गंभीर है। इस वजह से इस पूरे प्रकरण की जांच है वो 2 दिन के पुलिस रिमांड पर महिला को लिया गया है। इसके नेटवर्क कहाँ और जुड़े हुए हैं, ये सब सच्चाई सामने जल्द ही आएगी। बारा के डोल तालाब में एक युवक गिरने से वह दीवार में लगे किसी लोहे के सरिये में फंसने से युवक की मौत हो गई, जिससे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई। स्थानीय लोगों ने प्रशासन और जनप्रतिनिधियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं, क्योंकि तालाब की बाउंड्री न होने के कारण यह हादसा हुआ। घटना बारा के डोल तालाब की है, जहां मोहम्मद अली पुत्र इमदाद की तालाब में गिरने से मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक युवक की
अचानक तालाब में गिर गया, जिससे उसकी जान चली गई। स्थानीय निवासियों का कहना है कि हमने कई बार प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को तालाब के चारों ओर सुरक्षा दीवार बनाने की मांग की। लोगों के मुताबिक मृतक इमदाद को दीवार पर लटका देखकर हर कोई अचंभित रह गया। सूचना मिलते ही पुलिस और मृतक के परिजन मौके पर पहुंचे और अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि हमें सूचना मिली थी कि डोल तालाब में एक युवक गिर गया है। मौके पर पहुंचकर हमने जांच शुरू की। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वे प्रशासन से जल्द तालाब के चारों ओर सुरक्षा दीवार बनाने की मांग कर रहे हैं ताकि आगे ऐसी कोई दुर्घटना ना हो। पुलिस प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है और आगे की कार्रवाई जारी है। इसमें क्या है, बहुत बड़ी लापरवाही है प्रशासन की, इस पे अपने तालाब पे ध्यान नहीं दे पा रही है। आए दिन हादसे हो जाते हैं। वो एक बंदे की तो वहाँ पर गर्दन टूट गई है, जो अपने जयपुर बढ़ती है, उस पर भी कोई मतलब ध्यान नहीं दिया प्रशासन ने। उसके बाद एक लड़का और गिर गया, उसका ही पैर टूट गया, उस पर भी कोई ध्यान नहीं। आज ये जो हादसा हुआ है, बहुत बड़ा हादसा हुआ है, मतलब इसमें प्रशासन का कोई भी ध्यान नहीं है और नगर पालिका का लिए कोई ध्यान नहीं है। हादसे में जो आपके क्या लगते थे वो ये हमारे पड़ोसी है। पड़ोसी है। क्या नाम, मृतक का क्या नाम है? इम्तियाज भाई। आपका? आप फिरोज का हुआ था अभी डोल मेला ग्राउंड में जो तालाब बना हुआ है, यहाँ पर आए दिन लोग बाग तालाब में गिर जाते हैं। इसके पहले भी घटना हो चुकी है, जो जयपुर बढ़ती है, करीब 15 दिन से जयपुर बढ़ती है। और आज जो घटना हुई उसके बारे में तो हम कुछ कह ही नहीं सकते, क्योंकि आज इतनी बड़ी घटना हुई है। उसकी मौत हो चुकी है इमदाद नाम के शख्स की, फिसलन की वजह से। तालाब तो बना दिया, तालाब की पाल बना दी, लेकिन उसमें जाली लगाना भूल गए, जिसमें आए दिन बच्चे गिर जाते हैं और बड़ी दुर्घटना होने का भी अंदेशा रहता है। हमारी सरकार से, प्रशासन से ये मांग है, जल्द से जल्द तालाब का काम कराया जाए, इसमें जाली लगाई जाए ताकि लोगों की सुरक्षा हो सके। इसके पहले आपने कुछ ज्ञापन? इसके पहले भी हम लोगों ने विधायक साहब को ज्ञापन दे चुके हैं, नगर पालिका में कह चुके हैं और सांसद तक ये बात पहुंचा चुके हैं, लेकिन हमारी तरफ कोई किसी का ध्यान नहीं है, सुनाई नहीं होती। अब आइंदा अगर इस तरह की बात होती है तो हम रोड जाम करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, उग्र आंदोलन करेंगे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आबिद देशवाली। क्या लगते थे मृतक आपके? पड़ोसी है। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए भी भारत न्यूज़।